हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओपीसी के बारे में। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा 11th क्लास की बिजनेस की बुक में। चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा ओपीसी है, यानी कि वन पर्सन कंपनी, जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ओपीसी। देखिए, ओपीसी यानी कि नाम से ही क्लियर है, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका मेंबर है ना, जिसका शेयर होल्डर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो उसे कहते हैं हम क्या, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी को फॉर्म किया गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, वैसे तो जब जैसे कई लोगों का कहना, या आप भी एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हो कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप है ऑलरेडी, जिसमें सिर्फ एक ओनर बिजनेस चला रहा है, तो फिर क्या जरूरत है हमें वन पर्सन कंपनी की? यहाँ भी तो एक ही ओनर है, तो जरूरत है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। अनऑर्गेनाइज मतलब जिसको आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोगों की नजरों में ट्रस्ट ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बिना रजिस्ट्रेशन के तो लोग इजिली ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन ओपीसी क्या है? ये ऑर्गेनाइज बिजनेस कहलाता है, क्योंकि इसको क्या रजिस्ट्रेशन के थ्रू करवाया जाता है, ये लीगल बिजनेस कहलाता है। ठीक है ना, मेंबर एक ही है बट लीगल बिजनेस कहलाता है, तो इसीलिए इसको वन पर्सन कंपनी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप से हटाकर वन पर्सन का जो हमारा प्रोविजन है वो लाया गया। और दूसरा रीजन एक ये भी है कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी मिनिमम मेंबर होने चाहिए 2 लोग, है ना। अब मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति का मन है, पूरा इंटरेस्ट है कंपनी स्टार्ट करने का, वो चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम जो है वो 2 लोग चाहिए, है ना। वो दूसरे को कहीं ना कहीं ढूंढेगा। अब दूसरा अगर बिना इंटरेस्ट के मेंबर बनेगा तो ऑब्वियसली वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, काम करेगा एक फायदा मिलेगा दूसरे को। तो इससे बचने के लिए भी वन पर्सन कंपनी का प्रोविजन आया, ताकि एक ऐसा व्यक्ति जो एक अकेला व्यक्ति है और चाहता है कंपनी स्टार्ट करना, वो कर सके स्टार्ट। ठीक है, बिना किसी को एग्री करे वो अपना काम शुरू कर सके। ठीक है ना, तो वन पर्सन कंपनी का प्रोविजन वहां भी आया। पहला क्या है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दूसरा क्या कि वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कंपनी की उसे हटाने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है उसे हटाने के लिए वन पर्सन कंपनी आया। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। क्या है? इट रिफर्स टू अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है विच हैव ओनली है ना, ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, मतलब कंपनी में मेंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। एंड विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी, मतलब वन पर्सन कंपनी के भी वो सारे प्रिंसिपल रहेंगे जो बाकी कंपनियों के होते हैं, नॉर्मल कंपनियों के, है ना। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल कंपनियों के जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो वन पर्सन कंपनी के भी रहेंगे। वन पर्सन कंपनी भी उसी तरीके से काम करेगी जैसे बाकी कंपनियां करती हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि एक मेंबर है तो इसको कुछ फायदे कम मिलेंगे या इसके नुकसान ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में काम करेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन। अब इसके फीचर्स, मेरिट और लिमिटेशन, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने फीचर्स हैं, यानी कि विशेषताएं, अपने मेरिट हैं यानी कि गुण, और लिमिटेशन यानी कि अवगुण या सीमाएं। ठीक है ना, एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है हमारा वन पर्सन, ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, जैसे कि डेफिनेशन में ही क्लियर है और मैंने भी आपको बताया कि वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फीचर्स में भी लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, है ना। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 लोग स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, बट एक अकेला व्यक्ति जो चाहता है स्टार्ट करना, इंटरेस्ट है, उसका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्टार्ट कर सकता है एज अ वन पर्सन कंपनी, और स्टेटस वही रहेगा जो कि प्राइवेट कंपनी का होता है, वही लिखा हुआ है स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। फर्क नहीं पड़ता कि आप वन पर्सन हो या मोर देन वन पर्सन हो, बट है ना, स्टेटस सेम रहेगा। थर्ड नंबर है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, ये कंपलसरी होता है। नॉमिनी यानी कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके बाद कंपनी को हायर करेगा या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली हर जगह है, हर सिचुएशन में,
तो ह्यूमन लाइफ भी अनसर्टेन है, कौन कितना कहां तक चलेगा इसका कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो इसीलिए नॉमिनी का होना जरूरी है। बाय चांस जो मेंबर है बिजनेस का एक ही है ना, कंपनी का मेंबर एक ही है, अगर बाय चांस उसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट, कोई डेथ, इवन डेथ हो जाती है, तो बिजनेस को टेक ओवर कौन करेगा, कौन बिजनेस का लीगल हायर बनेगा, कौन बिजनेस का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी कंपलसरी होता है। बिना नॉमिनी के हम 1% कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिमिटेड लायबिलिटी मींस मेंबर इज लिमिटेड ओनली फॉर देयर अमाउंट, है ना, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ उतने के लिए लायबल है। कंपनी के नाम अगर कोई लोन है तो वो कंपनी का मालिक पे नहीं करेगा, कंपनी के पास पैसा नहीं है तो लोन गया, डूब गया, है ना, क्योंकि कंपनी के मालिक की है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना। तो ये ओपीसी में फीचर्स है कि लिमिटेड लायबिलिटी। 5 नंबर पॉइंट है स्पेशल वर्ड विद नेम। कंपनी का जब नाम लिखते हैं और वो कंपनी जो 1% कंपनी है, तो नाम के पीछे एक ऐसे हमें कोई सिंबल या कोई वर्ड हमें जोड़ना होता है ब्रैकेट में, जिससे कि हमें पता लगे कि ये जो कंपनी है ये 1% कंपनी है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड के पीछे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के पीछे हम पीवीटी लगाते हैं, पीवीटी एलटीडी, जिससे कि हमें पता लगता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें लिमिटेड लगाते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है ये गवर्नमेंट कंपनी है। वैसे ही 1% कंपनी जो होती है उसके पीछे हमें 1% लगाना होता है, ओपीसी लगाना होता है, ब्रैकेट में लगा दो या किसी भी तरीके से आप शो कर दो कि नाम के साथ पता लग सके कि ये कंपनी 1% कंपनी है। तो वही फीचर है हमारा स्पेशल वर्ड विद नेम। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस एज सेपरेट फ्रॉम देयर ऑनर। बिजनेस अपने मालिक से अलग है, बिजनेस के अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटी है, अपना मनी है। मालिक के अपने एसेट्स हैं, अपने लायबिलिटी है, अपना मनी है, ठीक है ना। तो ये फीचर है हमारा सेपरेट। बिजनेस अपने नाम पे एसेट क्रिएट करेगा, बिजनेस अपने नाम पे लायबिलिटी, है ना, क्रिएट करेगा, तो इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। 7 नंबर पॉइंट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ओपीसी का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ओपीसी अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चल सकती है, क्योंकि इसमें नॉमिनी हायर ऑलरेडी कर दिया जाता है। तो अगर मेंबर को कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके बिजनेस को नॉमिनी टेक ओवर कर लेता है। तो इसीलिए इस 1% कंपनी का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, और जिसकी वजह से इसे कहा गया परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, अनंत काल तक चल सकती है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो ये सारे हमारे फीचर्स हो गए 7 पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं मेरिट्स पे। तो मेरिट्स के भी यहाँ पर 6 पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके समझते हैं इन्हें। पहला पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फीचर्स में, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेंबर होता है, सोल मेंबर होता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब वो सिर्फ अपने अमाउंट के लिए लायबल है, कंपनी की लायबिलिटी के लिए मेंबर लायबल नहीं होगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि वो बिजनेस जिसमें एक अकेला ओनर होता है, ठीक है, उस बिजनेस का अच्छा अल्टरनेटिव है कौन, ओपीसी, यानी कि 1% कंपनी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, मतलब कि वहां पर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम होता है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ना जाकर ओपीसी स्टार्ट कर लेगा, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा और लोगों का ट्रस्ट भी हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कई लोग करवाते नहीं है, और ओपीसी जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रस्टेड होता है ना, और ऑर्गेनाइज हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा सोल शेयर होल्डर। सोल शेयर होल्डर पढ़ के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है वो सोल है, सोल यानी कि अकेला, ठीक है, एक अकेला शेयर होल्डर है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा सोल डायरेक्टर। डायरेक्ट भी मतलब जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर है। हाँ, अगर वो चाहे तो अपनी जगह पर डायरेक्टर रख सकता है, मैक्सिमम अप टू 15 रख सकता है ना। मतलब अगर उसे जरूरत महसूस होती है, कमी महसूस होती है, उसे लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा काम, तो वो एज ए डायरेक्टर रख सकता है एम्प्लॉय को, वर्कर को, लेकिन है ना सोल शेयर होल्डर एक ही रहेगा। और अगर वो उसकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद डायरेक्शन करना चाहता है या किसी और को अपॉइंट करना चाहता है, ठीक है। वैसे तो सोल डायरेक्टर ही होता है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है मोर लॉजिकल। मोर लॉजिकल मतलब
कि ओपीसी का खोलना ज्यादा लॉजिकल होता है ना, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप वही मतलब बहुत सारे रीजन है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। एक अकेला व्यक्ति अगर कंपनी खोलना चाहता है तो उसे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसे अपने जैसा कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति को ढूंढना होता है जो कंपनी खोलने में इंटरेस्टेड हो, तब दोनों मिलकर कंपनी खोल सकते हैं। बट ओपीसी के आ जाने से ये सारी चीजें हट गई, है ना। एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी चाहे खोल सकता है, तो वो ज्यादा लॉजिकल हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अनइंटरेस्टेड है बट कहीं ना कहीं उसे फोर्सफुली प्रेशर किया जा रहा है कि नहीं भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ ताकि हम कंपनी खोल सके, तो मिल तो जाएगा वो, बट सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है उसके मिलने का। तो है ना, एक अकेला व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है तो कंपनी खोल सकता है, वो ज्यादा लॉजिकल कहलाता है, तो इसीलिए मोर लॉजिकल। 6 नंबर पॉइंट है हमारा, एंट्री इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो अनऑर्गेनाइज माना जाता है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, तो कई बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है, बैंक से हम लोन ले सकते हैं इजिली, ट्रस्टी हो जाता है, मतलब हमारा बिजनेस जो है वो ट्रस्टी हो गया, लोग इजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हो गया हमारा, एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, हमारी एंट्री हो जाती है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन यानी कि सीमाएं, है ना, एक लिमिट्स, जो ओपीसी की कुछ लिमिट्स होती हैं, मतलब एक बाउंडेशन कि यहाँ पर ओपीसी आके डिसबैलेंस हो जाता है या खत्म हो जाता है। पहला क्या कि मोर फॉर्मेलिटी, ओपीसी में क्या है कि फॉर्मेलिटी ज्यादा है, पेपर वर्क ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है कि भाई आपको ये मतलब इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब आप ओपीसी करा सकते हो, ओपीसी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेलिटी बहुत है ना, फॉर्मेलिटी बहुत है, अगर आप वो फेस कर सकते हो तो ठीक है, ओपीसी बेटर है आपके लिए, वरना अदर बिजनेस है। सेकंड पॉइंट है हमारा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ओपीसी में क्या रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि एक अकेला ओनर है, जितने रिसोर्स उसके पास अवेलेबल हैं वो उतने ही इन्वेस्ट कर पाएगा, लेकिन जहां पर मेंबर ज्यादा है ना, पर्सन ज्यादा है, जैसे कि प्राइवेट हो गया, प्राइवेट में क्या है मैक्सिमम 200 की लिमिट है कि 200 मेंबर तक प्राइवेट कंपनी में होते हैं, और पब्लिक में तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वहां रिसोर्सेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपीसी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सोल रिसोर्स, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड नंबर पे आते हैं अनबैलेंस डिसीजन, जो डिसीजन सबकी सहमति से लिया जाता है, उस डिसीजन के सक्सेस होने के, उसे बैलेंस डिसीजन कहा जाता है, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट एक ऐसा डिसीजन जो एक अकेले व्यक्ति ने अपने माइंडसेट से लिया है ना, तो वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में एनालाइज नहीं किया गया होगा या डिफरेंट तरीके से कंपेयर नहीं करा गया होगा, तो इसीलिए उसको अनबैलेंस डिसीजन भी कहा जाता है कई बार, कि एक अकेले का माइंडसेट है और वो कई बार गलत भी हो जाता है एज कंपेयर टू 4 लोग या 10 लोग जो मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए लिमिटेशन के। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा ओपीसी का, जिसमें मैंने आपको ओपीसी क्या होता है वो बताया, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और लिमिटेशन। ठीक है, तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।